ये कहानी एक छोटी सी सोसाइटी की है जो एक बड़े से शहर में थी। और इसमें हम एक डोगो की कहानी सुनाएंगे। डोगो मतलब डॉगी। तो इस सोसाइटी के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स थीं और उस बिल्डिंग्स में बहुत सारे लोग रहते थे और काफ़ी लोगों के पास पेट्स भी थे। किसी के पास कैट्स थीं, किसी के पास फिशेस थीं, किसी किसी के पास डॉग्स थे और अलग अलग तरीके के पेट्स थे। तो ऐसे ही वहाँ पे एक अंकल थे जिनके पास एक बहुत ही सुंदर सा गोल्डन रिट्रीवर डॉग था। गोल्डन रिट्रीवर डॉग तो देखा ही होगा आपने। हाँ, तो ये गोल्डन रिट्रीवर डॉग बहुत ही फ्रेंडली था। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, मतलब हर एज ग्रुप के बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली था। ये किसी को काटता भी नहीं था, फालतू में भौंकता भी नहीं था और प्रोटेक्ट करने की इसकी बहुत अच्छी आदत थी कि अगर उसे लगता कि कोई बच्चा खतरे में है या कुछ है तो वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था। बच्चों के साथ ही पार्क में खूब खेलता था। जब भी अंकल उसको घुमाने लाते, हाँ, कभी स्लाइड्स पे चढ़ जाता, कभी स्लाइड्स करता, कभी बच्चों के साथ बॉल खेलता। तो बच्चे भी इससे बहुत खुश रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि अंकल डोगू को उनके साथ, बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ देते हैं और अपना दोस्तों के साथ बिजी हो जाते हैं। तो खेलते खेलते एक छोटा सा बच्चा बॉल को दूर फेंक देता है। डोगो दौड़ पड़ता है उस बॉल को लेने के लिए। जब वो बॉल लेके आता है तो बच्चे फिर खुश हो जाते हैं। फिर दूसरा बच्चा फेंकता है, फिर वो लेके आ जाता है। तभी एक थोड़े बड़े से भैया थे, वो बॉल को जरा जोर से फेंक देते हैं जो पार्क की बाउंड्री के बाहर चली जाती है। तो डोगो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। 1 मिनट होता है, 2 मिनट होता है, 3 मिनट होता है। बच्चों को लगता है बॉल ऐसी जगह चली गई है जहाँ से डोगो निकाल नहीं पा रहा है। तो बच्चे भी डोगो को ढूंढने जाते हैं। वो कभी लेफ्ट देखते, कभी राइट देखते, डोगो उनको कहीं नहीं दिखता। डोगो को बुलाते पर कोई आवाज़ नहीं। तभी वो देखते हैं कि बॉल पास में झाड़ियों के पास पड़ी हुई है। तो देख करके सब हैरान, कहते हैं अरे बॉल तो बिल्कुल सामने ही है, ये तो डोगो आराम से ले आता, पर ये लाया नहीं। पर डोगो गया कहाँ? सब इधर उधर ढूंढते हैं। हाँ, शाम तो हो ही रही थी, अंधेरा हो जाता है। अंकल भी आ जाते हैं, अंकल भी चिंता करते हैं, अरे कहाँ चला गया उनका डोगो। पर डोगो मिलता नहीं है। तो अंकल फिर सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए बोलते हैं कि भाई मेरा डोगो कहाँ गया। उसमें भी कुछ अंदाज़ा नहीं पड़ता कि कहाँ गया। तो अंकल पुलिस रिपोर्ट लिखा देते हैं कि मेरा डोगो चला गया है, मेरा डोगो खो गया है, किसी को मिले यहाँ पहुँचा देना, मैं उसको इनाम दूंगा। और ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। बच्चे बड़े उदास होते हैं, वो भी डोगो को बहुत मिस कर रहे होते हैं क्योंकि वही तो उनके साथ सबसे अच्छे फ्रेंडली तरीके से खेलता था। फिर अचानक एक छोटू सा बच्चा देखता है कि एक कचरे वाली वैन आई है और कचरे वाली वैन अचानक से वहाँ पे बंधे हुए एक छोटे से पोमेरियन वाइट डॉग को उठा करके अपने साथ ले गई। तो ये बच्चा जाके दीदी को बताता है। दीदी भी ज़्यादा कोई बड़ी थोड़ी थी, क्लास 5-6 में पढ़ने वाली रही होगी। और दीदी के अंदर तो गजब की शक्ति, वो तो पूरी जैसे गैंग लीडर टाइप है। तो दीदी अपने साथ वालों को बोलती है कि छोटे बच्चे यहीं रहेंगे और बड़े बच्चे जितने भी हैं आज साइकिल लेके इस वैन का पीछा करेंगे, देखते हैं ये वैन कहाँ जाती है। तो दीदी साइकिल लेकर के पीछे पीछे चल देती है, पर थोड़ा दूर जाने के बाद वैन इतनी तेज होती है कि वो गायब हो जाती है। तो दीदी कहती है चलो ये तो यहाँ आज गायब हो गई है, अब हम कल उस वैन का उसी लोकेशन पे वेट करेंगे जहाँ से ये गायब हो गई थी। दीदी अपने कुछ दोस्तों के साथ जाती है, वहाँ वैन की लोकेशन पे वेट करती है। थोड़ी देर बाद वैन भी आ जाती है। फिर वो वहाँ से नया पीछा करना शुरू करते हैं। पीछे करते 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 ये एक मोहल्ले में पहुँच जाते हैं। मोहल्ला सोसाइटी की तरह वेल मेंटेन्ड तो था नहीं, टूटी, कई जगह से टूटी हुई रोड थी, घर भी इतने आलीशान थे नहीं। तो वैन बिल्कुल है ना आगे जा कर के मोहल्ले के बिल्कुल एंड में जा कर के एक बहुत बड़ा सा कोई यार्ड था, वहाँ पे अंदर घुस जाती है। तो दीदी और उसके फ्रेंड्स वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वहाँ वो देखते हैं कि भाई अंदर तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर एनिमल्स हैं, मतलब डॉग्स एंड कैट्स। दीदी दीदी देखती है, अरे ये तो सारे एनिमल्स देख के लग रहा है ये तो किसी ना किसी के पेट्स होंगे। तो दीदी समझ जाती है कि ज़रूर ये डॉग्स एंड पेट्स चुराने वाला कोई गैंग है। दीदी झट से अपने दोस्त को बोलती है कि उसके पास मोबाइल था कि अपने पापा को फ़ोन करो और सब बता दो। वो बच्चा अपने पापा को फ़ोन करके सब बता देता है। पापा अंकल को भी बताते हैं जिनका डोगो था।
तो अंकल पुलिस वाले को फ़ोन कर देते हैं कि देखो यहाँ यहाँ ऐसे है, यहाँ पे मेरा डोगो भी है, हो सकता है आप ज़रा चेक करो। लेकिन इस बीच में और अंकल भी पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। इसी बीच में ये बच्चे जब अंदर पूरे कंपाउंड के अंदर देख रहे थे तो इन्हें कोने में डोगो दिख जाता है। बेचारा बिल्कुल उदास सा वहाँ बैठा हुआ था। दूसरे पेट्स तो आपस में कुछ खेल भी रहे थे, कुछ दूसरे पेट्स भी उदास थे, पर डोगो भी अलग से दिख रहा था और वो बहुत उदास था। पर अचानक डोगो को एक जानी पहचानी स्मेल आती है। डोगो उठता है, इधर उधर देखता है और फिर स्मेल का पीछा करते हुए गेट तक आ जाता है। गेट पे ये बच्चे डोगो को देख के बहुत खुश होते हैं, डोगो भी बहुत खुश होता है। पर डोगो गेट के पास गया है, ये कंपाउंड के अंदर एक आदमी को दिख जाता है। वो लाठी लेकर के डोगो की तरफ बढ़ता है। ये क्या कर रहा है, ये भागने की कोशिश कर रहा है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उस आदमी को आता हुआ देख करके बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और मोहल्ले में एक गली के पीछे जाके छुप जाते हैं। अब बच्चों को पता चल गया था कि डोगो यहीं है। फिर वो फ़ोन करते हैं कि क्या हुआ, तो उनको पता चलता है कि पुलिस आने वाली है। बच्चे 1 घंटा 2 घंटा वेट करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि पुलिस आ गई है। पुलिस आ गई तो उसके अंदर अंकल भी बैठे थे। तो सारे बच्चे मिल करके अंकल के साथ उस कंपाउंड पे जाते हैं। पुलिस वहाँ पे छापा मारती है तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के पेट्स मिलते हैं। पुलिस सारे पेट्स को अपने कब्जे में ले लेती है, लेकिन डोगो उनमें नहीं होता है। तो पुलिस वाले जिस आदमी को वहाँ से पकड़ा था उससे पूछताछ करते हैं कि भाई क्या हुआ। पहले तो वो कुछ नहीं बताता, फिर बाद में पुलिस थोड़ा सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती से मतलब जब तो उसकी थोड़ी पिटाई होती है उस आदमी की, तब वो बताता है कि कुछ देर पहले एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट से एक आदमी आया था, वो है ना डोगो को ख़रीद के ले गया है। ये सुन करके सब लोग हैरान हो जाते हैं और तभी अंकल बताते हैं कि चाइनीज़ लोग हैं ना डॉग्स को खाना पसंद करते हैं और उनका दिल बैठ जाता है। पूछताछ करने पे वो उस रेस्टोरेंट का पता निकालते हैं तो काफ़ी रात हो जाती है, 8-9 बज गए थे। पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए उस रेस्टोरेंट पे पहुंचती है। रेस्टोरेंट पे जब छापा पड़ता है तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल मिलता है, वहाँ कोई डोगो नहीं था। अब वो रेस्टोरेंट में सबसे पूछताछ करते हैं, बहुत सख्ती से पूछताछ करते हैं। तो बताते हैं कि कल एक शहर के बाहर एक फार्म हाउस है, वहाँ पे चाइना के लोग अपनी पार्टी करते हैं। उन्होंने डोगो को खरीद लिया है और शायद कल डोगो को पका के खा जाएंगे। ये सुन कर के जो भी बच्चे थे वो रोने लगते हैं। अंकल भी बहुत परेशान होते हैं। वो फार्म हाउस का पता करते हैं। फार्म हाउस का पता करते हैं तो रात को वहाँ पहुँचते पहुँचते 12-1 बज जाती है। फार्म हाउस पहुँचते हैं, ज़बरदस्ती उसका गेट वेट खुलवाते हैं तो चाइनीज़ आदमी जो वहाँ पे होता है वो उनसे बहुत बदतमीज़ी करता है। पर वो किसी तरीके से बच्चों की बात मान करके उनको अंदर तलाशी लेने का इजाज़त दे देता है। अंदर ये सब जगह ढूंढते हैं पर उनको डोगो फिर कहीं नहीं मिलता। तभी ये निराश होकर के वापस आने वाले होते हैं कि तभी एक जोर से भौंकने की आवाज़ आती है। वो सभी हैरान हो जाते हैं कि ये भौंकने की आवाज़ कहाँ से आई। वो इधर उधर देखते हैं, तभी वो देखते हैं कि उस फार्म हाउस के पीछे एक गेट है और गेट के बाहर एक छोटी सी शेड बनी हुई है। और शेड के पास जाके देखते हैं तो देखते हैं वहाँ पे डोगो और उसके जैसे 4-5 कुत्ते और बंद पड़े हैं। और इस तरीके से ये लोग डोगो को रेस्क्यू कर लेते हैं। डोगो इन बच्चों को देख करके बहुत खुश होता है, अपने मालिक के भी पैर चाटता है। बच्चों को तो खेल खेल करके मतलब बेहाल कर देता है। और इस तरीके से बच्चों की सूझबूझ की वजह से डोगो और उसके जैसे दूसरे डॉग्स की कैसे जान बची, ये आपने सुना। थैंक यू। गुड नाइट।